कैसे हैं सब? ऑल वेल। अच्छा, मैं ये बार बार देख रहा हूँ कि वीडियो ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। पर कई लोग बहुत शर्मीले हैं, आई गेस नहीं करना चाह रहे हैं। हम्म। सर आज एक अनाउंस भी कर दिया है कि जो वीडियो ऑन रखेगा उसका रिकॉर्ड हो रहा है, उसको अलग से नंबर मिलेंगे टेस्ट में, एक्स्ट्रा मार्क। हाँ भाई, ये देख लो, ये टीम को खुश रखो तो सही रहेगा तुम लोग सब लोगों के लिए। क्योंकि टीम ही मोहन ही डिसाइड करने वाले हैं कि तुम लोग का कैसा क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो बात तो माननी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट, विल बी स्टार्टिंग। ओके। तो आई गेस काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं मेरे ख्याल से। 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं और बाकी हो भी रहे हैं लोग। सम पीपल आर लिटिल लेट बट दैट्स फाइन। ओके। सो आज का जो सेशन है ना, इसमें मैं कोई थ्योरी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि कोई प्रेजेंटेशन तुम लोगों को दिखाने का या ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि आपने पिछले 3 दिनों में, पिछले 3 सेशंस में जो सीखा है उसको समराइज करेंगे आज हम। उस पे बात करेंगे कि पिछले 3 जो सेशंस आपने लिए हैं, सेल्स वाले या मार्केटिंग वाला या एचआर वाला, 3 सेशंस आई गेस आप लोगों के हो चुके हैं। तो उस 3 सेशन को ही हम रिवाइज करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेशन पे सेशन होते जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि अरे आगे के सेशन में कवर अप कर लेंगे, आगे के सेशन में हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। एक शुरू करने के पहले, ये जो वीडियो वाली चीज आप लोगों से कही गई है वीडियो ऑन करने के लिए, उसका एक मेन रीजन ये है कि देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, हम भी आपको बिना कैमरा ऑन किए सिखा सकते थे। वीडियो कॉल, हम फोन कॉल भी ले सकते थे, रिकॉर्डिंग्स भी आपको भेज सकते थे। वीडियो रिकॉर्ड करके अपने घर में बैठ के हम लोग आप लोगों को भेज सकते थे। पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने बोला कि हम लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव क्लासेस का ये मतलब है कि लाइव क्लासेस में हम आपको कन्वे करना चाहते हैं हम क्या करें, और आपसे सुनना चाहते हैं आपका क्या थॉट प्रोसेस है उस पर। वीडियो में जब आप किसी के सामने रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका बॉडी स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट होती है। मैं फिर वही बोलूंगा कि ये हेजिटेशन बिल्कुल ना रखे कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारा मोबाइल अच्छा नहीं है। और ये जो संकोच में लोग रहेंगे ना, वो शायद उस इस ट्रेनिंग को ना ही करे तो ज्यादा बेटर है। ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। पूरा बिजनेस, जॉब, कोई भी इंडस्ट्री है, ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही होता है। तो अगर आप लोग वो ही नहीं कर सकते, बेसिक हेजिटेशन ही नहीं निकाल सकते अपना कि भाई हम नहीं दिख सकते, हमने कैमरा चालू कर दिया, हमें उसी में शर्म आ रही, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है मेरे साइड से कि यहाँ पे वही लोग जुड़े हमारे साथ में, भले ही एक बंदा हो, लेकिन वो जुड़े जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर ये इच्छा है कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कोई और नहीं कर रहा है, किसी के जैसा नहीं करना, मुझे मुझे कुछ ऐसा करना है जो कोई और नहीं कर रहा है। और इसी इसी तर्ज पे हमने सारे सेशंस डिसाइड किए हैं। सेल्स और मार्केटिंग, जब हम सेल्स और मार्केटिंग की बात करते हैं तो सेल्स और मार्केटिंग में ये छोटा डोमेन नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है सेल्स और मार्केटिंग। मतलब इसमें आप इसमें हर चीज समाई हुई है, ये मान के चलिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समाया हुआ नहीं है, हर चीज इसमें समाई हुई है सेल्स और मार्केटिंग में। और एचआर जो आपको समझाया था उसके बारे में ही मैं आज आप लोगों से सब बात करूंगा, और उसी के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जस्ट ओके। सो सबसे पहला जो हमारा सेशन था वो था सेल्स के बारे में। अब सेल्स, जैसा मोहन ने समझाया था आपको, सेल्स का बेसिक एक आइडिया दिया था कि सेल्स होती क्या है। हम
हम लोग क्या वाकई में रोज सेल्स करते हैं? और सेल्स की जो हमारे दिमाग में छवि बनी है वो ये है कि सेल्समैन एक झोला लेके डोर टू डोर घूम रहा है कुछ सामान बेचने के लिए। ये जनरली हमारे यहाँ पे सब लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि सेल्स ये होती है। पर आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो हमारे माइंड में एग्जाम्पल बना हुआ है, ये बहुत गलत एग्जाम्पल है। राइट? सेल्स वो नहीं होती है कि झोला लेके या कोई सामान बेचने के लिए कोई निकला है। एक सेल्स में सेइंग है कि किसी को बेचने की कोशिश करोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन किसी की अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलिए आप, एक 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 ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सेल्स का जो बड़ी बड़े सेमिनार्स में दिया जाता है। एक अफ्रीका का बंदा था, नहीं इंडिया का बंदा था। उसको एक कंपनी थी, चप्पल जूते बनाती थी वो कंपनी। उस कंपनी के मालिक ने बोला कि यार अपने को बिजनेस ना इंटरनेशनली बढ़ाना है, मतलब अपने को विदेशों में भी काम करना है, तू जाके देख। तो एक बंदे को भेज दिया अफ्रीका। अफ्रीका के किसी देश में चला गया वो। फिर थोड़े दिन बाद उसका कोई, तब मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो दूसरे बंदे को भी भेज दिया। तो दूसरे दोनों वहां पहुंच गए, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया। फिर उसके बाद में दोनों वापस आए। तो जो दूसरा एक सेल्स वाला था, दूसरे सेकंड टाइम पे जो गया था, वो कहता है कि सर अपन ने गलत किया, फालतू का 1.5 महीने का पैसा वेस्ट किया। अपने को अफ्रीका में नहीं अपना काम हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है। अब सही बात है भाई, जहां चप्पल जूते पहनते ही नहीं वहां पे कोई प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? दूसरा, और जो पहला वाला था, उससे पूछा कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? तो बोले सर मैं मार्केट को समझ रहा था। तो बोले कैसे समझ रहे थे? तुम्हारा क्या ओवरव्यू है इस पे? तो कहता सर मैं बता नहीं सकता कि अपने लिए कितना बड़ा मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है, तो यहाँ पे चप्पल जूते की तो कोई दुकान ही नहीं है। तो जब दुकान ही नहीं है, तो अपने लिए मार्केट, मतलब अगर यहाँ 10 लाख लोग हैं तो पूरे 10 लाख कस्टमर अपने बनेंगे। अब इसमें इसमें दो चीजें देखिए, दोनों गए थे सेम कंपनी से, सेम पोजीशन पे गए थे। एक व्यक्ति का माइंडसेट क्या था कि यहाँ मार्केट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिक नहीं सकती चीज, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं। दूसरा दूसरे व्यक्ति का माइंडसेट ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ कोई के पास चप्पल जूते है ही नहीं। और वो वाकई में सही है या नहीं है? क्योंकि आपने मार्केट देखा, अब लोगों को जब बताओगे, उनको बताओगे कि भाई जब जब हमारे पास में कोई लेके आता है, जैसे पहले एक समय डीटीएच आया था या कलर टीवी आई थी शुरू में, तो जब हमारे को किसी ने बताया तो बैक टू बैक एक एक के बाद एक एक के बाद सब लोग लेते गए। तो उससे पहले तो मार्केट नहीं था टीवी के पहले। वैसे ही मोबाइल का हुआ, वैसे ही हुआ। तो आपको सेल्स जो होती है, सेल्स में ये चीज बहुत समझने वाली होती है कि बेच क्या रहे हो या प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। आप सब लोगों को, जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हैं या फॉलो कर रहे हैं, ये चीज बहुत ध्यान में रखिए कि आप लोग कहीं ना कहीं सेल्स रोज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर रहे। जब भी हम किसी भी चीज का लेन देन करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उसको सेल्स कहते हैं। जैसे अपने दोस्त की गाड़ी मांगना कि मुझे यहां जाना है यार दे दे, तो अपन ने कन्विंस करके सेल किया। अपने अपने नौकरी अगर आप लोग करते हैं तो अपने बॉस से इंक्रीमेंट मांगना, वो भी एक तरह का सेल होता है। ऐसे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। या फिर अ, बस में जा रहे हो, सीट नहीं मिल रही है, तो सीट के लिए किसी को मनाना कि भाई बैठने दे, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सीट मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। ये भी एक तरह की सेल है ना? बहुत। और सबसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आता है, और ये बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स देते हैं कि एक सेल्समैन, एक अच्छा सेल्स वाला होता कौन है। तो कहते हैं कि 3 महिलाएं दुकान पे गई साड़ी लेने के लिए। एक सासू माँ थी, एक बहू थी और एक ननद थी। तीनों गई साड़ी लेने के लिए। तो सेल्स वाला बड़ा समझदार था, उसने पूछा कि भाई आप लोग का बजट कितना है? तो उसने बताया कि हमारा बजट 1,000 रुपए का है। ठीक है। तो उसने फिर दो चीजें कही कि उसने ये समझने की कोशिश की सबसे पहले कि इन तीनों में से चल किसकी रही है ज्यादा, कि सासू माँ की ज्यादा चल रही है या ननद की ज्यादा चल रही है या उनकी बहू की ज्यादा चल रही है। तो उसको बातों से ये समझ में आया कि ननद की ज्यादा चल रही है, क्योंकि ननद ज्यादा उत्तर दे रही कि भैया ऐसा दिखाइए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, वैसा नहीं वैसा चाहिए। तो उसने समझ लिया कि मेरा क्लाइंट ना ना ये सासू माँ है ना बहू है, मेरा क्लाइंट है ये ननद। तो उसने क्या किया, अब वो दिमाग वाला था, तो उसने क्या किया, उसने
एक एक हजार की बिल्कुल घटिया वाली 500-500 रुपए वाली जो साड़ियां होती है वो उसको दिखा दी, और बोला कि बहन जी मुझे नहीं लगता कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उस पे 1,000 रुपए वाली साड़ी अच्छी लगेगी। जैसी आप दिखती हो ना, आपको थोड़ा सा ना मैं अच्छी साड़ी दिखाता हूँ, पसंद आएगी तो रखना, नहीं तो नहीं रखना। तो वो लेके आता है 5,000 की साड़ी, और 5,000 की साड़ी जैसी वो देखती है ननद, तो वो बिल्कुल ग्लैड हो जाती है कि नहीं नहीं ये बहुत मेरे लिए हो रही है, तो ये बहुत जबरदस्त साड़ी है। अब जब उसने पसंद कर ली, तो सासू माँ के पास कोई ऑप्शन है ना बहू के पास कोई ऑप्शन है, उसके पास अब ऑप्शन तो बचा ही नहीं, क्योंकि अब उन्होंने पसंद कर लिया है तो लेना ही है, राइट। तो उसने वो 5,000 वाली साड़ी बेच दी और उसने वो खरीद ली। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, इसने तीन चीजें यहां पे की। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सबसे पहले सही कस्टमर को पहचाना कि कौन है जो खरीदार हो सकता है, कौन मेरा खरीदार है, पहला। दूसरा ये आया कि उस खरीदार का 1,000 का जो बजट था उस बजट को बढ़ाना, तो उसने बजट बढ़ाया अपना। ठीक है, उसने बजट कहा 1,000 से लेके 5,000 तक लेके गया, और 5,000 होने के बाद में फिर उसने बेच दिया उसको। तीसरा उसने ये देखा इन सब चीजों को लेके कि भाई उसने जो सीखा खुद से कि यार जरूरी नहीं है कि मैं 1,000 की चीज ही बेच सकता हूं, मैं हर आदमी को 5,000 की भी चीज बेच सकता हूं, राइट। तो हमें हमें कैसे कनेक्ट करना है? अब यहाँ पे कोई हाउसवाइफ है, कोई नौकरी की तलाश में है, या कोई जॉब ढूंढ रहा है, या फिर कोई कई स्टूडेंट्स हैं, कई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि बिना सेल्स के, सेल्स आप हर बार कर रहे हो, बिना सेल्स के आप लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्स एक की पॉइंट है, चाहे खुद का बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या चाहे किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हो। क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो भी क्या करते हो, अपने आप को सेल ही तो करते हो। और सामने वाला पूछता है कि मैं आपको क्यों हायर करूं, तो आप बोलते हो नहीं सर मैं बहुत डेडिकेटेड हूं, बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, दुनिया भर की चीजें। तो उस हिसाब से डेडिकेशन दिखाते हुए आप लोग हायर होते हो और अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हो। जब सेल्स के बारे में बेसिक्स पे बात हो रही थी तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर की करे थे। अब उस प्रोसेस को ना, जब ये मोहन आगे की क्लासेस लेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कितने टाइप की सेल्स होती है, और उसको ऐसे दिमाग में रखना है कि कैसे मैं इसको अपने डेली जीवन में प्रैक्टिकली फील करने लगूं। मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि थ्योरी से ज्यादा ना प्रैक्टिकल पे बिलीव करना चाहिए। पढ़ना बहुत ज्यादा या रट लेना, ये चीजें काम में नहीं आती ज्यादा। लाइफ में ना प्रैक्टिकल चीजें काम में आती है। फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या करने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप लोग प्रैक्टिकली कितनी चीज को देख पाते हो और प्रैक्टिकली कितनी चीज को इंप्लीमेंट कर पाते हो। इंप्लीमेंट करना मतलब सीखा हमने कोई चीज और वो करी, चाहे हम अपने बिजनेस के लिए सीखे चाहे नौकरी के लिए सीखे। अगर आपको, और दूसरा, ये जो ट्रेनिंग आप लोगों को दी जा रही है अलग अलग सेशंस को लेके, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी ढूंढते रहना है हम लोगों को। यहां से जाने के बाद, ये सेशन होने के बाद में ना इस टॉपिक के बारे में गूगल पे पढ़ा करो। अगर पढ़ोगे नहीं तो इसका कोई कोई मतलब नहीं है इन सेशंस का, क्योंकि हो तो रहे हैं, यहां से तो पढ़ा दिया। हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी कंपनीज में किसी को लेते हैं तो हमारे को बंदा चाहिए, उसको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो कि सेल्स होती है, ऑनलाइन सेल्स क्या होती है, ऑफलाइन सेल्स क्या होती है, कैसे करते हैं, कस्टमर कौन होता है, कस्टमर के अलावा आपका प्रोस्पेक्ट कौन होता है, बायर कौन है। ये चीज नहीं समझ, और ये चीज कोई एमबीए में आपको नहीं सिखाई जाएगी ऐसे, ये समझ लीजिए। मतलब ये एमबीए से के नेक्स्ट लेवल की बात हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो एमबीए भी करके आते हैं उनको भी हम लोग यही सिखाते हैं, छोटी मोटी जगह से नहीं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से। और ये जो केस स्टडीज बोलते हैं इनको, जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं ना, चाहे वो साड़ी वाला है चाहे वो चप्पल वाला है, इसको केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो पुराने हो चुके हैं उसके बारे में चीज बताना, राइट। तो ये सेल्स सेल्स सेल्स, अब सेल्स को दिमाग में ऐसे भरा लो कि किसी भी एक चीज ध्यान रखो, बस ये एक डेफिनेशन याद रखो कि किसी को कोई चीज बेचने को सेल नहीं कहते।
किसी भी व्यक्ति की परेशानी को सॉल्व करने की जो कोशिश की जाती है उसको सेल कहते हैं। जब आप उसकी परेशानी सॉल्व कर देते हो ना, तो आपको सेल बेचने की जरूरत नहीं होती, वो खुद आपसे खरीदने के लिए आ जाता है, वो खुद खरीद लेता है। राइट? तो सेल्स का ये एक बेसिक बेसिक एग्जाम्पल हो गया जो हमने डिस्कस किया। अब अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका उस दिन डिस्कशन हुआ था वो था डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा हैंड रेस करो कितनों को वाकई में समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे हाथ उठा लो, उस पे नहीं रेस करना है, गूगल पे नहीं करना है, ऐसे हाथ उठा लो, मेरे को बहुत लोग दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं लोग। हाथ उठाओ जरा, सब लोग दिख रहे हैं मेरे को। किस किस को समझ में आया था? अच्छा, जो नहीं उठा रहा है उसको नहीं आया मतलब समझ में। ये भी गलत है कि सबको ही आ गया, ये भी बिल्कुल सब ऐसे कैसे आ गया सबको एकदम से, मुझे ही नहीं आया था पहली बार में तो समझ में। तो डिजिटल मार्केटिंग देखो, हम बहुत बेसिक पे जाते हैं सबसे पहले कि मान के चलिए कि मेरी एक फैक्ट्री है। ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं बॉटल्स बेचता हूँ। ये बॉटल्स है ना, ये बॉटल जैसे ये बॉटल बना के इसमें पानी भर के मैं बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये बॉटल बेच रहा हूँ मैं। तो इस बॉटल को बेचने के लिए मेरे को एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, एक प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, और उसमें टीम सेटअप करनी पड़ेगी अलग अलग प्रकार की। राइट? तो उसमें एचआर का भी रोल है, मार्केटिंग का भी है, सेल्स का भी है। तो अभी हम तीनों चीज को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग बॉटल की अगर मुझे करनी है तो मैं कैसे करूंगा? जैसे मेरी मेरी फैक्ट्री अगर लेट्स से भोपाल में है मेरी फैक्ट्री, अब मैं बॉटल बनाता हूं तो मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग के दो तरीके होते हैं आज की डेट में, इनफैक्ट तीन होते हैं। पहला होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक ट्विटर और इस सबसे मार्केटिंग जो यूट्यूब से होती है। दूसरी होती है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब जो होर्डिंग पे होर्डिंग लगे हुए हैं, न्यूज़पेपर में एड्स गए हैं, या कहीं पे आपका सेमिनार में आपने बोल दिया, या ये सारी चीजें ऑफलाइन मार्केटिंग में आती है। ठीक है। थर्ड होती है टेली मार्केटिंग। आपको बहुत सारे फोन आते होंगे क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए, या बैंक अकाउंट खुलवा लो, लोन ले लो, ये कर लो वो कर लो, उसको कहते हैं टेली मार्केटिंग। ठीक है। तो अब मुझे ये बॉटल बेचनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा? अब ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो ऑफलाइन मार्केटिंग इतनी महंगी है कि मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में एक न्यूज़पेपर का ऐड देना है अगर मुझे, तो कम से कम मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। होर्डिंग लगाना है, होर्डिंग आपको पता है भोपाल में जो होर्डिंग्स लगते हैं वो 10-10 12-12 लाख रुपए महीने के भी लगते हैं। मतलब 12 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं होर्डिंग वो। बट जितना बड़ा होर्डिंग उतना पैसा, जितना मेन लोकेशन उतना पैसा। ठीक है। अब इतना पैसा सबके पास तो होता नहीं है। फिर तो ऑफलाइन मार्केटिंग, अब मैं नया बिजनेस शुरू किया हूं, मेरे पास वैसे ही पैसे कम है, मैं ऑफलाइन मार्केटिंग में तो बॉटल बेचना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग प्रयास करता हूं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे डाल दिया। लेकिन कोई मेरी बॉटल खरीदेगा क्यों? मैं हूं कौन? मतलब मेरे जैसे तो 50 लोग ऑलरेडी है ना, बिस्लेरी, किनले, ये ब्रांड्स बने हुए हैं ऑलरेडी। कोई भी आप लोग मेरी क्यों खरीदोगे? कोई सेंस नहीं बनता। और मैं कॉस्ट उनसे ज्यादा कम तो बहुत ज्यादा कर नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैं 20 रुपए की बॉटल है तो 2 रुपए में बेच दूं या 1 रुपए में, उसमें तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं उसी प्राइस पे बेचूंगा जिसपे वो लोग बेच रहे हैं। तो ऑनलाइन भी फेसबुक पे ऐड लेके आप लोग तो लोगे नहीं, क्योंकि ब्रांड नहीं पता, कुछ नहीं पता, कोई क्यों खरीदेगा इसको? ये तो मतलब कॉमन सेंस से बाहर है कि भाई कोई क्यों खरीदेगा इस चीज को। तो अब मुझे एज अ कंपनी ओनर, मैं 50 लाख रुपए लगा चुका हूं फैक्ट्री सेटअप करने पे और ये करने के लिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? कंपनी बंद कर देना चाहिए। राइट? कि बेचना तो मुझे आ ही नहीं रहा है, ऑफलाइन मेरे बस की नहीं है, और ऑनलाइन पॉसिबल नहीं। मैं प्रयास कर सकता हूं फेसबुक पे ऐड दे दूं, लेकिन मुझे पता है ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को? ये तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? इसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि अब हमें करना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मतलब कि जब हम इधर से भी फेल हो जाते हैं, उधर से भी फेल हो जाते हैं, तो हमारे को फिर दिमाग लगाना होता है कि तरीका पास होने का क्या है। क्योंकि अब सीधा है ना वो, कि समुद्र के बीच में किसी ने फेंक दिया है, तो बचना है तो हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, तैरना आए चाहे ना आए।
जिसने हाथ पैर मार लिए ज्यादा देर तक वो तैर जाएगा, वो किनारे पे पहुंच जाएगा, जिसने नहीं मारे वो डूब जाएगा। इस इस चीज को ध्यान में रख के हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ना 3-4 लड़कों की टीम, आप जैसे बच्चों की टीम एक हायर कर लूंगा। ठीक है। उस टीम को हायर करने के बाद में मैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे भागूंगा। बड़े कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे मेरी कंपनी के पास एक आया था, बोले सर आपकी कंपनी के ब्रांड के नाम का हम बॉटल बना देते हैं कम कॉस्ट। मतलब इस पे ये जो लगा हुआ है ना, ये जो पोस्टर लगा है, ये मेरी कंपनी का आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने एक मार्केट सेगमेंट डिसाइड कर लिया। मेरे ऑफिस में 3-4 लड़के काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी को जाके पहले, अब उन कंपनी के वहां जा रहे हैं ना, तो बॉटल ऑलरेडी प्रिंट करा ले रहे हैं, ये स्टिकर ऑलरेडी प्रिंट करा ले रहे हैं उनकी कंपनी के नाम का। एक आया था मेरे पास, फ्रिगस टेक्नोलॉजीज मेरी जो कंपनी है उसका ऐसा लेटर लेके आया था बना के। जब मैंने बॉटल देखी तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। तो मैंने उसको एक बेसिक ऑर्डर दे भी दिया था, तो उसने सेल कर लिए वहां पे। तो पहला तरीका हो गया कि मैं बहुत सारी कंपनी, अब मैंने एक कंपनी को बेच दिया, तो हिंदुस्तान में कितनी कंपनीज हैं, लाखों कंपनीज हैं। तो मेरे वो उन उन लड़कों को, जो मेरे सेल्स वाले बंदे हैं, उनको मैं क्या बोल रहा हूं कि जाके, अब मेरा मार्केटिंग वाली जो टीम है वो कंपनी की लिस्ट बनाएगी एक, कि बॉटल कौन कौन सी कंपनी खरीद सकती है। वो लिस्ट बना ली। वो लिस्ट बनाने के बाद में मेरी सेल्स टीम उनसे जाके मिल रही है। तो जहां हमारे पास में एक भी मार्केट नहीं था, वहां हमारे पास में अगर एक कंपनी हमें 10,000 का भी ऑर्डर दे रही है, और हम साल भर में 1,000 कंपनीज को टैप कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट कैप होता है 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ रुपए का। यहां पे क्या बात हो रही थी, अभी हम जीरो पे खड़े थे, अभी हम कहां पे पहुंच गए, 100 करोड़ पे। और ये, इसमें कोई भी ऐसी चीज आप लोगों को लगी जो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं है जो सिर्फ थ्योरी हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आपको इंप्रेस करने कोई जाता है, अगर आपके पास में आपके ब्रांड को लेके चला गया और लोग दिखाने लगे कि यार ऐसा दिखेगा, तो आपको अपने ब्रांड को देख के बहुत खुशी होती है। बिजनेस ओनर का फील है, राइट। तो ये एक तरीके का स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग का भी उपयोग किया। कैसे, कंपनी का डेटा फाइंड आउट करने के लिए ऑनलाइन। अच्छा, जब मैंने ये ऑर्डर किया तो मैंने जाके उनकी वेबसाइट भी चेक की बिफोर मेकिंग द पेमेंट, मतलब उनको पैसे देने के पहले उनकी वेबसाइट चेक की, उनका प्रेजेंस क्या है ये चेक किया, उनका फेसबुक प्रेजेंस क्या है, उनके गूगल पे रिव्यू क्या है। ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। क्योंकि मैं पैसा किसी को ऐसे तो नहीं दे सकता। जब आप लोग इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जाते हो काउंसलिंग के बाद, जब कॉलेज के लिए, तो कॉलेज के बारे में क्या करते हो, गूगल पे रिसर्च करते हो, पढ़ते हो क्या कॉलेज है क्या नहीं है, अच्छा है नहीं है। फिर अपने दोस्तों से पूछते हो कि यार ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस कॉलेज में। उसके बाद डिसीजन लेते हो ना। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग से ही तो प्रभावित हो रहे हो आप, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग एक, मार्केटिंग तो ये हमने की, ये मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग को डिजिटल वे में करने का के तरीके को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अगर ये प्रैक्टिकली समझने लगोगे, मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि आप लोगों को ना सिंपल चीजें समझने की जरूरत है, मुश्किल चीजें नहीं। राइटिंग पे मत जाओ बहुत ज्यादा कि मैंने बहुत सारा लिख दूं आपको और आप पढ़ लो, उससे कभी नहीं समझ पाओगे। छोटी छोटी चीजों में अपनी मार्केटिंग का दिमाग लगाओ। छोटी छोटी चीजों में, कोई मान के चलिए कि किसी की मोटरसाइकिल का, किसी की सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल है, मान के चलो उसको बेचना है अपनी मोटरसाइकिल। ठीक है। अब मोटरसाइकिल एक तरीका हो गया कि जो अभी जो कंडीशन में मोटरसाइकिल 10 साल पुरानी है और आज की डेट में हीरो होंडा की गाड़ी है, तो मुश्किल से 15,000 में बिक जाएगी मार्केट में। ठीक है, ये आजकल का है। अब इसी को ना आप दूसरे तरीके से बेच सकते हो। कैसे बेच सकते हो, कि आपको पता है, मतलब ये प्रैक्टिकली मार्केटिंग का एक तरीका बताता हूँ। उसको, गाड़ी को आपने बढ़िया सा पेंट वेंट कर लिया। पेंट में 500-1,000 रुपए लगेंगे, खुद ही पेंट कर लो, स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में आप उसकी स्टोरी बनाओ उसके बिहाफ पे, मार्केटिंग और सेल्स स्टोरी बनाओ कि आपको पता है जब से मेरे घर में ये गाड़ी आई है, मैं पहले कच्चे घर में रहता था, अब ना मेरा घर बड़ा हो गया है, मेरे भाई की नौकरी लग गई है, मेरा ये हो गया है। तो क्या होता है, सेल्स और मार्केटिंग ना स्टोरीज पे चलती है, स्टोरीज। स्टोरी कनेक्ट करो। अच्छा, झूठ नहीं बोलना है खुलेआम, हाँ? ऐसे किसी को नहीं बोलने लगना है जो आप
आपको 10 साल से जानता है कि क्या बेवकूफ बना रहा है यार, चल ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें बोलो कि मेरे घर में बरकत हुई है, ये गाड़ी जब से ली है ना यार, ये मेरे को क्या बोलते हैं ना अपने, फल गई है। तो इससे ये हुआ, तो सामने वाले को जब फिर आप 15,000 की जगह उसको 25,000 में भी बेचना चाहोगे ना, तो सामने वाला बोलेगा नहीं यार 25 तो ज्यादा है, चल 22,000 में डील कर लेते हैं, और हो जाएगी डील। हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को ना, हम लोग जो पढ़ लेते हैं, जो समझ लेते हैं ना, बस उस चीज तक ही रह जाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग हम लोगों को कौन रोक रहा है पता है आप लोगों को? हम लोगों को रोकने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है, वो है हम खुद। आप लोगों को पता भी नहीं है बात। बैठे बैठे ना, जब हम अपने घर में कोई भी चीज की प्लानिंग करते हैं, तो आप लोग ना एक लिमिट में सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इतना ही हो पाएगा यार। किराना दुकान एक गांव में कोई खोलता है, तो वो ये इंतजार करता है कि आप उसकी दुकान पे आओगे, और फिर वो माल बेचेगा आपको। क्या किसी भी ने ये प्रयास किया कभी कि मैंने नई दुकान खोली है, तो मैं इतने में माल लाता हूँ, 100 रुपए में माल लाता हूँ, और मैं उसको 120 में बेचता हूँ। तो मैं एक दिन एक प्रयास करूं कि अपने पूरे गांव का एक चक्कर लगाऊं कि भाई साहब देखो, ये 120 की चीज है, मैं 110 में दूंगा, आप मेरे यहाँ से ले लेना और फोन पे ऑर्डर कर देना, मैं आपके यहाँ पहुंचा दिया करूंगा। क्या गांव के गांव में घर पे डिलीवरी नहीं हो सकती? किसको नहीं पसंद है? क्या जरूरी है सिर्फ शहर में होती है डिलीवरीज? बाहर कौन को नहीं पसंद है बताओ? दुकान पे जाना भी एक टास्क है ना? तो अगर आप इसमें भी दिमाग लगाते हो, तो अगर आप पूरे घर, गांव के 100 घरों में चले गए आप, ठीक है, किराना दुकान है आपकी बहुत छोटी सी, आप 100 घरों में गए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो तेल नहीं खाता, ऐसा कोई व्यक्ति है जो शक्कर नहीं खाता, ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाय नहीं पीता, या ये सब चीजें, आटा चावल गेहूं जिसको जरूरत नहीं है? आपको पता है एक ही जगह गांव के गांव में बैठ के आप कितना बड़ा मार्केट बना के सेल कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर हम क्या होता है, हम तरीकों के बारे में नहीं सोचते। अगर अच्छे से ये जो डोर टू डोर लोगों के घर जाना था ना, ये था मार्केटिंग। ये मार्केटिंग होता है, और मार्केटिंग के बाद में ही सेल होती है। जब मार्केटिंग अच्छी हो जाती है तो सेल आराम से, फिर आपको सेल करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज की। हम जब अपनी कंपनी में सिखाते हैं बच्चों को, बहुत सारे एमबीएस हमारे को ज्वाइन करते हैं, वो अलग अलग अपनी थ्योरीज पढ़ पढ़ के आते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कॉन्फिडेंस से आंखों में आंखें डाल के अगर 80% भी झूठ बोल रहे हो ना, तो सच लगेगा। ये बात ध्यान रखना, आंख में आंख डाल के बोली हुई बात हमेशा सच लगती है। इसीलिए कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? दूसरा होता है कि ऐसे हेजिटेशन में, डर के कि हाँ हाँ हो जाएगा, अच्छा शायद हो जाएगा, ऐसी भाषा बोलने से 80% सच भी झूठ लगता है। राइट? कॉन्फिडेंस, मैं तो अपना बता रहा हूं, मेरा पूरा करियर कॉन्फिडेंस पे है। मतलब मुझे अगर आप 1 लाख लोगों के सामने भी जाके बोलने के लिए बोलोगे, तो मैं इमीडिएटली चला जाऊंगा बिना हेजिटेशन के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोल दूंगा। राइट? तो सेल्स समझ में आई। डिजिटल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टॉपिक आपको बताए थे कि फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग होती है, और ट्विटर के थ्रू होती है, लिंक्डइन के थ्रू होती है, इंस्टाग्राम के थ्रू होती है, बहुत सारे ये हैं। लेकिन कैसे होती है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो जब हम आगे के सेशंस बढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि सेल्स कैसे होती है। ये जो टीम आपको सिखा रही ना, जो मोहन आपको सेल्स के बारे में सिखा रहे हैं, वो खुद से सीखे हैं, मेरे सुपरविजन में सीखे हैं, और खुद से सेल कर रहे हैं दिन रात। जो आदित्य मार्केटिंग सिखा रहा है, वो खुद से मार्केटिंग सीखा है। और प्रियंका जी ने तो आपको स्टोरी बताई थी कि उन्होंने एज एचआर ज्वाइन किया, तब हमारे पास एचआर नहीं होते थे भाई। तो एचआर नहीं होते थे, तो उन्होंने खुद ज्वाइन किया, खुद से सीखा, और सब कुछ। हमें नहीं पता था हायरिंग कैसे होती थी। हमारी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज लाने का क्रेडिट उनका है। जब अच्छे लोग आते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। तो खुद सीखा, इंप्लीमेंट किया, और आज हम यहां पहुंच गए। और अब वो एज ए डायरेक्टर चीजें मैनेज कर रही। तो अभी आपने सेल्स का लिया, अब मार्केटिंग का लिया, मार्केटिंग के बारे में भी बताया मैंने, और अब तीसरा पार्ट आता है एचआर।
ये जो सेल्स की चीज है, मार्केटिंग की चीज है, या अकाउंट की चीज है, तो एचआर को ऐसे समझो। शादी वाला एग्जाम्पल एक प्रियंका ने दिया था आप लोगों को, मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं कि हमारे घर में एचआर मतलब, एचआर सबसे पहले समझो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM का फुल फॉर्म होता है, राइट। तो एचआर मतलब ह्यूमन, ह्यूमन मतलब हम लोगों को जो मैनेज करता है उसको ह्यूमन रिसोर्स करते कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है घर की मम्मी हमारी, उनसे बढ़िया एचआर कोई भी नहीं, है ना। वो क्या करते हो कि आप लोग पैर पटक के उनके सामने रोने लगते हो कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। उनके पास नहीं भी है तो भी वो पापा से लेके 10-20 रुपए आपको दे देती कि हाँ तू चुप रहे यार अभी, और बताना मत कि मैंने दिए हैं, राइट। पिताजी की कोई प्रॉब्लम रहती है वो भी वही सॉल्व करती हैं। घर में लेन देन का भी, खाने से लेके किराने से लेके हर चीज का ध्यान वही रखती हैं। आपके एजुकेशन से लेके हर चीज में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब अगर आप देखो अपनी अपनी मम्मी को, तो अपनी आपकी मम्मी कितनी चीजें मैनेज कर रही हैं अकेले, आपको पता भी नहीं है। आप लोगों को ना, आप लोगों पे चीजें आती नहीं है। हम लोगों ने फेस किया है क्योंकि हम लोग बाहर रहे हैं ना। तो जब खुद से खाना बनाना होता है, खुद से सारी चीजें करनी होती है ना, तो वो प्रॉब्लम समझ में आती है। और मैं तो बहुत यंग एज से बाहर हूं, मैं जब 5 साल का था तभी बाहर चला गया था। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि एचआर का मतलब क्या होता है। जो हमारे घर की मम्मी होती है वो सारी चीजें मैनेज करती हैं बैठ के, हर चीज उनको पता होती है, और हर चीज में वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करती है। चाहे रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो गिफ्ट देना हो, चाहे खुद के घर में कोई चीज खरीदने के लिए भाव करना हो, या चाहे अपने लड़के के लिए लड़की देख रही हो, लड़की के लिए लड़का देखना हो, कोई भी चीज हो। एचआर क्या करता है, जब एचआर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, एचआर का जो रोल होता है, कैसा सेल्स वाला बंदा आना चाहिए, कैसा मार्केटिंग वाला आना चाहिए, कैसा बाकी चीज जो है, बाकी चीज जो है जैसे अकाउंटिंग कैसी है आपकी, मैनेजमेंट कैसा है, वो सारी चीज का जो इंपॉर्टेंस है वो एचआर में मेंटेन करके चलती है। क्योंकि अच्छा बंदा अगर नहीं आया तो कल्चर खराब हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। तो ये एचआर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसको अपने घर में आने देना है, किसको नहीं आने देना है, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीजों को समझने के लिए अगर आप एचआर एचआर का रोल देखोगे, एचआर का रोल बहुत वास्ट होता है। क्योंकि देखो, एक साइड होता है मैनेजमेंट, जैसे मैं कंपनी का ओनर हूं फॉर एग्जांपल, राइट। अब मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय है जो भोपाल ऑफिस में काम कर रहा है, मैं बैंगलोर में बैठा हूं, मेरा एक ऑफिस अहमदाबाद है, एक हैदराबाद है, एक भोपाल है। अब सारे बच्चे, सारे जो एम्प्लॉयज है वो मेरे को तो कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, राइट। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है सबके कॉल्स लेने का। तो बीच में कोई तो चाहिए जो उनकी बात, उनको जो परेशानियां आ रही हैं वो मेरे तक तो पहुंचनी चाहिए ना। जब मेरे तक उनकी परेशानी पहुंचेगी तभी तो हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो एचआर क्या हुआ, एक ब्रिज हो गया। ये मैनेजमेंट है और ये एम्प्लॉय है, तो एक ब्रिज भी कह सकते हो। अच्छे किसको हायर करना है, किस, अच्छा कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रेजल देना। अप्रेजल मतलब सैलरी बढ़ाना। भाई आप अगर कंपनी में मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो बेशक आपकी सैलरीज बढ़नी चाहिए। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो आप छोड़ के चले जाओगे। तो ये ध्यान भी कौन देता है, एचआर देता है। तो अब आप समझ लो कि एचआर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, राइट। एचआर का इंपॉर्टेंस है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज मैनेज कर रहा है, जिसको हर चीज पता है, उसको एचआर कहते हैं। उसके बारे में भी अगले जो सेशंस होंगे उसमें वो बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि एचआर होता क्या है। तो जब 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 आप 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद निकलोगे ना, तो आपके डाउट्स, अगर ध्यान से जो सुन रहा है या ये ट्रेनिंग सेशंस फॉलो कर रहा है, आप पता है जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है ना, उनसे भी एक लेवल ऊपर बैठोगे नौकरी के केस में। खुद का बिजनेस करना चाह रहे हो ना, तो ये जो 4-6 एग्जाम्पल्स और ये जो चीजें हम दे रहे हैं ना, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो अपनी चीजों में। आपको पता है एक एक स्टोरी है अमेरिका की। वहां पे क्या था कि एक टेलर, एक एक बंदा था, उसको कुछ बिजनेस करना था। तो उसने बोला कि यार मैं क्या बिजनेस करूं, मेरे पास पैसे तो ज्यादा है नहीं। तो उसने देखा वो एक दूर के गांव में रहता था, तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया, उस वो क्या गया, मार्केट गया, उसके पास $100 मतलब 5-6 हज़ार रुपए थे। तो उससे
4,000 का एक कपड़ा खरीद के ले आया वो, ठीक है, शर्ट का कपड़ा। शर्ट का कपड़ा लाया, गांव के एक टेलर को पकड़ लिया उसने अपने विलेज के, उसको बोला कि मैं तेरे को हर शर्ट पे $1 दूंगा सिलने का, ठीक है, और अगर ये बिक गई तो $1 और दूंगा तेरे को, ठीक है, $2 की बात हो गई। तो उसने बोला कि ठीक है, वो भी टेलर भी बोले कि चल मैं भी तो फ्री बैठा हूं कर लेता हूं। तो उसने कपड़ा लाया, उठाया, और उसने शर्ट अच्छी सिलवाई, कहीं से देख के कि ऐसा अच्छी शर्ट ऐसी बनती है, एक ब्रांडेड शर्ट ऐसी होती है। अब उसने वो शर्ट बना के अपने ही गांव में बेचने का प्रयास किया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे को शर्ट मेरे गांव में नहीं मिलती, मेरे को बाहर से आती है चीज। तो शर्ट सिलवाता था वो 50-100 और एक महीने सिर्फ खुद ही गांव गांव में घूम के खुद के गांव में बेच देता था, और खुद फिर उसके पास लोग आने लगे। और ऐसा धीरे धीरे उसने एक टेलर से 3 टेलर से 4 टेलर से ऐसे बढ़ाता गया अपनी टीम। क्योंकि और इन्वेस्टमेंट क्या था, बहुत कम था, कि कपड़ा लिया, शर्ट सिलवाई, बहुत छोटा सा आइडिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। आइडिया आया उसको, उसने बोला, और सबके घर घर जाके उसने कागज पे लिख के, उसके पास पैसे नहीं थे प्रिंट कराने, कागज पे के लिख के कि आपको जो भी शर्ट लेनी है, शहर जाओगे तो शहर जाने का $2 लगता है, आने का $2 लगता है, और शर्ट लेने का $2 लगता है, तो आपको $6 से $7, मतलब 400-500 रुपए की एक शर्ट पड़ती है, मैं आपको वो शर्ट $150 में यहीं बैठे बैठे दे दूंगा। तो कौन मना करेगा उसको, कोई मना नहीं करेगा। तो धीरे धीरे उसने 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव, 100 गांव, पूरा बिजनेस फैला लिया, और उसने इतनी बड़ी कंपनी बना ली कि वहां का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। ऐसे ही यही करके बेसिक चीज को लेके एमडीएच वाले जो बाबा जी हैं, सबने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, एमडीएच मसाले वाले, सबने देखे होंगे, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं देखा होगा। उन्होंने क्या किया था, मसाला बेचना शुरू किया था। कोई सोच सकता था कि मसाला कोई बेचेगा और हम खरीदेंगे? आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, सब घर पे मिर्ची पीस के, वो सील पे मिर्ची पीस के सब्जियां बनाया करते थे। तब सोचा था किसी ने कि कोई मसाला भी खरीदेगा? उसने उसको दिमाग लगा के मसाला खरीद के, मसाला मतलब उसने बना के बेचना शुरू किया और बेच दिया। अब उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग थी, सेल्स स्ट्रैटेजी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखो बिजनेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना सेल्स होती है ना मार्केटिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, कैश फ्लो बोलते हैं जिसको, वो सब चीजें आगे सिखाई जाएगी आपको, राइट। तो अभी अभी अगर हम ध्यान से समझें, तो हमारे को सेल्स, मार्केटिंग और एचआरई जो 3 टॉपिक्स बताए गए हैं, ये तीनों टॉपिक्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। मैं खुद भी आज आज मेरी एक सेल्स मीटिंग हुई है, ठीक है, बहुत बड़े, काफी बैंगलोर के बड़े बिजनेसमैन मुझसे मिलने आए थे मेरे ऑफिस में आज। हमारी मीटिंग करीब 1 घंटे चली। हमने एक बेसिक चीज पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि वो मेरे से बस मिलने आए थे कि अपन कुछ कर सकते हैं क्या साथ में, ठीक है। बातों ही बातों में पता चला कि मैं और क्या करता हूँ, वो और क्या करते हैं। मैं रियल एस्टेट की कंपनी है मेरी मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। मिलने आए थे, जेनरिक जेनरिक डिस्कशन था, लेकिन बातों में ऐसी बात बढ़ी कि उन्होंने जब जाना तो उन्होंने हमें एक सॉफ्टवेयर का भी प्रोजेक्ट दे दिया, एक रियल एस्टेट का भी प्रोजेक्ट दे दिया कि आप करिए। मतलब जहां पे एक भी उम्मीद नहीं थी, वहां पे हमने एक XYZ अमाउंट का डील क्लोज करी। कैसे कर ली? उसको मैं आज से नहीं जानता था, उसको मैं 1 साल से जानता था, और उससे कनेक्ट में था कि कभी मिलते हैं सर, कभी मिलते हैं। तो जो आपको सेल्स में सिखाया था ना, रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप आपको पहली बार में वही, बेचने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, इतना माल है, इतनी चीज सप्लाई करने के लिए, राइट। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही चीज, मेरी अपील है सबसे, जितने भी लोग मेरे सेशन को सुन रहे हैं, कि सेशन को ना ऐसे मत समझो कि बस हमने दे लिया, हमको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, और ये एक एक शब्द की प्रैक्टिकल चीज निकालो, कि यार इन्होंने बोला है कि ऐसे सेल होती है, तो अपना दिमाग लगाओ कि यार ये कैसे मैं कर सकती हूं या मैं कर सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग है कि भाई आप, और छोटी जगह पे सोचो, अपने घर का कोई बिजनेस होगा या पहचान वाले का कोई बिजनेस होगा, या प्रैक्टिकली उसमें उतरने की कोशिश करो ना, एक वैल्यू भी ऐड कर दोगे तो बहुत है। ग्राउंड पे जाने की कोशिश करो, जो भी आप करना चाहते हो, दिमाग
दिमाग को यूज करो। आप सब लोग यंगस्टर्स हो, बहुत दिमाग है। और जो एक एक सफल और असफल व्यक्ति के सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि वो ज्यादा दिमाग यूज कर लेता है और एक आदमी करता नहीं है। ठीक है। तो अभी 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 अब मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया आपको सेल्स का, मार्केटिंग का और एचआर का। तीनों चीजों को मैंने आपको प्रैक्टिकल लेवल पे बताया कि क्या ये चीजें होती है, लेकिन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब होता है कि कंपनी में बिजनेस लाने वाला होता है सेल्स वाला, ठीक है, लेकिन कंपनी के बारे में लोगों को बताने वाला होता है मार्केटिंग वाला, और कंपनी की जो ओवरऑल प्रोसेस रहती है उसको मैनेज करने वाला होता है एचआर। राइट। तो मैं बहुत सारे लोगों के पहले भी जो पिछले सेशंस में भी आप लोगों के अलग अलग टाइप के कमेंट्स आए थे, मैंने देखा था। और बहुत सारे लोगों के ना कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम एचआर कर सकते हैं क्या, हम मार्केटिंग कर सकते हैं थे क्या, हम ये कर सकते हैं क्या? अगर आप लोग इस सेशन में हो तो आप लोग हर चीज कर सकते हो, पहले तो ये दिमाग में रख लो। डिग्री, मैं पहले ही सेशन में यही बोला था कि डिग्री देख के मैं हायर नहीं करता किसी को। हम नहीं करते किसी को डिग्री देख के हायर। हम ये एक्सपीरियंस, ये नॉलेज, ये स्टोरी बनाना, ये टैलेंट, ये कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है ना, वो परफेक्ट है हमारे लिए, परफेक्ट मटेरियल है। क्योंकि स्किल सिखाई जा सकती है, कॉन्फिडेंस नहीं सिखाया जाता, वो अंदर से आता है। राइट। तो 7:45 हो गया है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। इसके बीच में भी कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन आप लोग एक चीज ये ध्यान में रखिए कि मैं आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी, राइट, मैं ऐसे ही सम अप करके आप लोगों के साथ सेशन शेयर करूंगा। राइट। और सेशन शेयर करने के साथ में मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल थिंकिंग को वो करें, प्रैक्टिकल थिंकिंग को अडेप्ट करें। राइट। और अब जब हम क्वेश्चन लेने की बात कर रहे हैं तो मैं पता नहीं ये वर्क कैसे करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मोहन, हम अनम्यूट करके वीडियो क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? यस सर, ले सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं। तो लोग जिनको क्वेश्चन बट है वो वन बाय डायरेक्ट, वन। मैं चाहता हूँ लाइव पूछे मुझसे एक एक करके। बिल्कुल, बट वन बाय वन आएंगे, कोई एकदम से ज्यादा नहीं। आई, हाँ ठीक है, वो भी अगर नहीं होगा तो फिर इनको लिखने के लिए बोलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। अनम्यूट कर दो सबको। ठीक है, कर दिए सर। कर दिया अनम्यूट, पूछ सकते हैं आप वन बाय वन। पूछना है किसी को क्वेश्चन या फिर लिख के ही पूछना है? ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको समझो क्या होता है। यही चीज, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या होता है कि हम लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। हम लोग को ये शर्म आ रही कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये चार लोग क्या सोचेंगे। ऐसे बोलते हैं ना कि अरे यार ऐसा मत कर, वो चार लोग क्या सोचेंगे। मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला ये चार लोग रहते कहाँ है। कहाँ है ये चार लोग जो सोचते हैं और जिनको सिर्फ सोचने का काम है कि अच्छा आपने आज लाल टी शर्ट पहनी है, तो वो सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत बेकार दिख रहा है। तो ये चार लोग रहते कहाँ हैं? ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉन्फिडेंस की कमी है, और इसी को दूर करने की हमको जरूरत है। अगर ये दूर नहीं कर पाया तो ये इन सेशंस का कोई भी फायदा नहीं है। राइट। तो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे वॉटेवर जो भी करना चाह रहे हो, कॉन्फिडेंस तो जरूरी है बॉस। मैंने बताया ना, आंखों में आंखें डाल के। हाँ, सोनाली पठाड़े, यू कैन आस्क एनीथिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैंने एचआर का कोर्स इसमें सिलेक्ट किया था, तो मुझे एक डाउट है, मतलब मुझे इस बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है कि मैं ये करूँ। तो मतलब एचआर जो है वो तो फिर किसी भी कॉलेज में या फिर किसी स्कूल में, मतलब एनीवेयर, जैसे किसी कंपनी में भी हो सकते हैं। तो मतलब इसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है, मतलब क्या? तो आपने एचआर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है स्पेशली, या सिर्फ हाँ। सीखा है ऐसे ही? कोई कोर्स किया है, नो एमबीए सर, वगैरह कोई किया है? कोर्स तो नहीं किया। नहीं, एमबीए नहीं किया है मेरा, मतलब मास्टर कंप्लीट है बस, और वो भी मतलब अदर फील्ड से है। ऐसा एमबीए वगैरह से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपका एचआर में इंटरेस्ट है? क्या ऐसा क्यों लगा आपको?
सर क्योंकि मुझे एक चीज लगती है कि मतलब जितना मुझे पता है थोड़ा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अच्छी है, मतलब तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने की वजह से एचआर ज्वाइन करना, तो ये तो बहुत लॉजिक समझ में नहीं आया। सेल्स कर सकती हो आप बहुत अच्छी, मार्केटिंग कर सकती हो बहुत अच्छी। सर बट इंटरेस्ट नहीं मतलब मार्केटिंग या सेल्स का, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं उस बारे में। ओके, तो देखो, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने क्या बताया कि जब आप एचआर में जाना चाहते हो, डिग्री विग्री जो है वो हार्डली मैटर्स, मतलब ऑब्वियसली मैटर करती है एमबीए एचआर, क्योंकि उनको बेसिक्स पता होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अप्लाई कर रहे हो और आपको बेसिक्स पता है एचआर के, जैसा जो हम अभी एक्सप्लेन यस। कर रहे हैं, जिस जिस लेवल पे, राइट, तो ये बेसिक्स अगर पता हो कि आप इंटरव्यू में जाओगे, तो सामने वाला आपको ऐसे ही जज करेगा कि क्या ये सही है हमारे लिए, और सही है तो बिल्कुल हायर करने में आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी, राइट। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जब एचआर में इंटरेस्ट है, तो एचआर के बहुत सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, एचआर का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एंड जब कंपनी को मेल लिखो ना अप्लाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस से मेल लिखो ना कि दिस इज सोनाली पठाड़े, राइट, फ्रॉम हेयर आई हैव डन दिस थिंग, और अगर मैं एज एचआर आपके यहाँ ज्वाइन करती हूँ, तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की ये चीजें टेक केयर कर सकती हूँ, और मैं ऐसा कर सकती हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस से बात करोगे ना कि सर मुझे रख लीजिए आप, मैं हर चीज संभाल लूंगी, तो जो यस। जो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंट बंदों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है, मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ, क्योंकि नॉलेज तो डेवलप हो जाएगा। तो बिल्कुल उसमें कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल जाके कर सकते हो, और करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी डिग्री हो गई तो यू शुड अप्लाई फॉर इट, यू शुड लर्न एवरीथिंग, बेसिक्स पे जाओ, बेसिक चीजें सीखो, प्रैक्टिकल समझो, डेफिनेशन कभी रटो मत, डेफिनेशन को समझो। यस। थ्री इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें वो एक चतुर रामलिंगन डेफिनेशन बोलता है व्हाट इज मशीन की, हाँ, और आमिर खान बोलता है कि एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज मशीन। फैक्ट, यस सर। फैक्ट है ना। डेफिनेशन तो एक्चुअली, अब उसको तुम दुनिया भर की बातें बता, तो ये प्रैक्टिकल सीखना हमें बहुत जरूरी है। तो यस, यू कैन गो फॉर यस इट, सर। कैन अप्लाई एनीवेयर, एंड बहुत स्कोप है, और एचआर बहुत अच्छा फील्ड है, राइट। यस और सर। कुछ क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू प्रशांत सर। सिंह सोलंकी, यस यू कैन आस्क। So this is Yes, Vijay, Himanshu here. when I come Pune, there are lots of digital marketer. It means my brother is digital marketer. So he said you have to improve your English skills, and you have to, if you want to become digital marketer, so you have to improve your skills, and lots of things you learn in English. And if you are able to, means you are able to with English, so you can give your interview. See, that's the So problem. it is. Okay, that's the problem. Prashant, first of all, your English is already good. Okay, it's not that you don't have a good English. तो वो तो चीज दिमाग से निकाल दो। हमारा क्या, हमारे को जो सिखाया गया है ना, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? आपको एक एक आदमी से दूसरे आदमी तक कम्युनिकेट करने के प्रोसेस को लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल है। हमारे यहाँ गाँवठी भी बोली जाती है, हिंदी भी, कई लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, गाँवठी आती है, कई लोगों को सिर्फ Okay. मराठी आती है, तो क्या उनके काम नहीं हो रहे हैं? सो इंग्लिश, अब इंग्लिश की इंपॉर्टेंस में ये नहीं कहूंगा कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जब तक आपको, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब पूरे वर्ल्ड को तो हिंदी नहीं सिखा सकते आप, Yes, वो तो right. पॉसिबल नहीं है। I got it. इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश सीख के, हम लोग एक चीज और गलती करते हैं कि क्या हम लोग पूरा ध्यान इंग्लिश में सीखने में लगा देते हैं, और हम अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ देते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखने से नहीं आती, इंग्लिश फील करने से आती है। Yeah. इंग्लिश बोलो, गलत इंग्लिश बोलो, बिल्कुल गलत बोलो, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश देखो, इंग्लिश पढ़ो, धीरे 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 आ जाएगी। ओवरनाइट 30 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश वाले जो कोर्सेज है ना, ये नॉनसेंस है, इससे कुछ नहीं होता। ये जो है ना, आती है ना 30 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसे नहीं होती इंग्लिश, कोई नहीं सीख सकता 30 दिन में, ठीक है। तो फॉर डिजिटल मार्केटिंग द ओनली थिंग विच यू नीड इज क्रिएटिविटी, बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड I got it, एक्सपोजर, भैया. ठीक है। तो Yeah. इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम, एंड आई थिंक यू हैव अ गुड इंग्लिश, तो you can increase yourself, improve yourself in the communication। ये कम्युनिकेशन मतलब
डिजिटल कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, ये सारी चीज। कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीकिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? Yeah, got it. ओके, शीतल Thank you very much. कालभोर, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने ऐसा बताया कि अगर ऑनलाइन मार्केटिंग भी नहीं हो रहा है, ऑफलाइन भी नहीं हो रही है, तो स्ट्रेटजिंग मार्केटिंग पर जाएंगे। तो इसमें अगर हम किसी और कंपनी का ब्रांड लगाते हैं तो हमें लॉस नहीं होगा? देखिए मतलब उसमें किसी उसको, हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन पूछा। इससे ये समझ में आता है कि इन्होंने बहुत ध्यान से सुनी है चीजें और समझने की कोशिश की है। देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला कि वो मेरे पास आया एक बॉटल लेके, और एक बॉटल पे उसने मेरी कंपनी का नाम लगाया। तो एक बॉटल पे उसका जो भी 10 रुपए का नुकसान हुआ होगा, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो नुकसान नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो उसने अगर ये नहीं लगाता तो वो मेरे को मेरे पास आ नहीं सकता था और मेरे को शायद बेच नहीं पाता। अब वैसे ही है ना, जैसे अभी आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग या हमारे से ट्रेनिंग ले रहे हो और आप इंटरनेट पैक भी नहीं डलवाओ खुद में, तो इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको खुद से करना पड़ेगा ना, कि आप एटलीस्ट इंटरनेट पैक अपना डलवाओ ताकि सीखने आ पाओ। तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसको पैसा वेस्ट नहीं कहते। और उसने बहुत सारी बॉटलें प्रिंट नहीं कराई थी, उसने सिर्फ एक बॉटल प्रिंट करा के हमारे यहाँ दिखाने के लिए लाई थी कि आपकी बाकी बॉटलें, फिर ऑर्डर लेके गया हमारे यहाँ से, फिर हम उसने हमको बाद में सप्लाई की, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझो। इन्वेस्टमेंट अपने आप पे बहुत जरूरी है, अपने बिजनेस में करने के लिए बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना? बट सर जैसे हम किसी और का ब्रांड लगा रहे हैं तो फिर हमारा तो ब्रांड बना ही नहीं, मतलब हम किसी और की कंपनी के थ्रू उसको बेच रहे हैं, तो हमें तो हाँ लॉस होगा ही होगा ना ये। एग्जैक्टली, ये बहुत बहुत बढ़िया पूछा तुमने। तो देखो उसमें, अच्छा, उसने जो शुरू में अपना ब्रांड बनाने की कोशिश की थी, तो जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे इसका नंदी उपचार लिखा हुआ है इस बॉटल पे, राइट? तो उसमें लिखा, उसने लिखा फ्रिगस टेक्नोलॉजीज, और यहाँ छोटे में नीचे लिखता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो ब्रांड। तो ऐसा नहीं रहता है कि उसपे उसका नाम नहीं लिखा है, उसका नाम भी रहता है उसपे, राइट? मैन्युफैक्चर्ड बाय या पैक्ड बाय ये सो एंड सो, तो वो रहता है उसमें। जी सर। पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था शीतल, आई मस्ट से इट्स अ वेरी वेरी गुड एनालिसिस। थैंक यू सर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी को क्वेश्चन और? Hello sir, good evening. This is हम्म Himanshu here. हम्म Sir, I want to make a career in software development field as a software engineer. हम्म And uh, but as of now, I don't have any knowledge about software developing. I have only basic knowledge about Java, Python, and SQL. Just I have read books from some sources, but I don't know how to create a software. सो हिमांशु, But फर्स्ट ऑफ ऑल, yes, हो sir. गया तुम्हारा क्वेश्चन या और है अभी कुछ? हाँ सर, मेरे को कुछ लोगों ने बोला है कि आप थोड़ा गिटअप ट्राई करो और अपने रिज्यूमे में एक दो प्रोजेक्ट पे वर्क करो, खुद से रिज्यूमे में अपने उसको मेंशन करो। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे को, मतलब बेसिक नॉलेज है, मैंने एक दो बुक्स पढ़ी है, सुनीता अरोरा की पाइथन की बुक पढ़ रखी है, और जावा की मैंने 11th-12th की जो आईपी सब्जेक्ट होते हैं केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी के, वो पढ़ रखा है, उसमें एसक्यूएल भी था, वो भी पढ़ रखा है। बट अब मुझे ये नहीं मालूम कि जब मैंने कोडिंग सीखी, एक लैंग्वेज सीखी है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें कि वो एक सॉफ्टवेयर का रूप ले ले, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, उसमें थोड़ा सा गाइड करें। कौन सी लैंग्वेज सीखी है तुमने? मैंने सर पाइथन सीख रखी है, एसक्यूएल सीख रखी है, और जावा मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, उसको एक दो बार और करना पड़ेगा मुझे अच्छे से। देखो क्या होता है ना, कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि जब आपने बेसिक किया है पाइथन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, naukri.com पे आपको मिलेगी जो फ्रेशर्स को हायर करती है पाइथन वगैरह के लिए, राइट? तो उन कंपनीज को फाइंड आउट करके देखो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बिना ये नहीं हो पाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ वेरी क्रिएटिव जॉब, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी होते हैं। तो जब आप वहां पाइथन के ओपनिंग्स देख रहे हो, वहां पे अप्लाई करके उनको ये बोलो कि मेरा अभी सिर्फ इंटेंशन लर्निंग का है। छोटी कंपनीज से बात करो, बड़ी कंपनीज में मत जाओ, सैलरी के पीछे मत भागो। आप जाओ, बोलो कि मुझे पाइथन थोड़ा सा आता है, मुझे काम करना है, भले ही पैसे मत दो। अच्छा एक चीज ना, ये एक टॉपिक है, इस पे सब लोग भी ध्यान से सुनो। देखो अभी आप लोग फ्री बैठे हो, ठीक है?
कुछ भी नहीं कर रहे हो, फ्री बैठे हो अपने अपने घरों में, जॉब चाहिए, करियर बनाना है, तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी सीख रहे हो, जो भी आता है, उसको लेके अप्लाई करना सीखना चाहिए प्रैक्टिकल। उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं दे, फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल चीज सीखने की जरूरत है। तो जैसे ये हिमांशु बोल रहा है, तो इसको किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके बोलना चाहिए कि मेरे को पाइथन आता है और मुझे आप सीखने का मौका दीजिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। अगर मेरा काम अच्छा लगेगा, जब आपको ठीक लगेगा, तब आप मुझे दीजिएगा। ये आप सेल्स में, मार्केटिंग में और एचआर, किसी भी फील्ड में ये चीज कर सकते हो। और कोई भी कंपनी, ठीक ठाक कंपनी, मतलब एकदम बड़ी कंपनीज तो नहीं लेंगी आपको, लेकिन छोटी कंपनीज ले लेगी, बोलेगी कि ठीक है आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, और करते हैं कुछ ना कुछ। वहां जाओ, सीखो उससे, सीखने के बाद में इंप्लीमेंट करने की ट्रिक आ जाएगी, और ट्रिक इंप्लीमेंट करके फिर प्रोजेक्ट बनाने सीख जाओगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे एक्सपीरियंस पे जाओ आप लोग। एम आई क्लियर, हिमांशु? यस सर, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चंस? सर दिस इज क्वेश्चन। हम्म सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अगर मैं एचआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ किसी कंपनी में, मेरा दूसरा जो जो भी फील्ड है मेरी दूसरी है, और मैं एचआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मान लिया कि मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, हिंदी इंग्लिश भी ठीक बोल लेता हूँ, और मतलब किसी को मैनेज भी कर लेते हैं, मतलब मैनेज का ही काम होता है एचआर का। तो अगर किसी कंपनी में मैं जा रहा हूँ, तो क्या मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए, मतलब वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और अगर मुझे उसका नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूं, मतलब उस चीज के लिए। एक बात बताओ कि तुम मान के चलो वहां से बैतूल गए किसी की शादी में खाना खाने के लिए, ठीक है, और तुमको यही नहीं पता किस शादी है कि बर्थडे है, पहला तो यही नहीं पता, फिर ये भी नहीं पता कि किसकी शादी है, तो तुमसे क्या करवाएंगे वो लोग? पकड़ लिया तो बर्तन धुलवाएंगे, हाँ या ना? सर तो देखो क्या होता है ना, कि किसी को भी ये नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद कि उसकी कंपनी के बारे में उसके एम्प्लॉयज को नहीं पता है। मेरे को भी बिल्कुल नहीं पसंद, ये मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैं किसी भी एम्प्लॉय को, कोई मेरे यहाँ आता है इंटरव्यू देने, और मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, और उसका आंसर नहीं आ पाते हैं, तो मैं उसको, क्योंकि उस बंदे ने उतना भी एफर्ट नहीं डाला कि मेरी कंपनी के बारे में पढ़ ले, बस उठे और मुंह उठा के आ गए इंटरव्यू देने, ये नहीं होता है। दूसरा, जब आप पढ़ के जाओ कि रियल एस्टेट कंपनी है, तो रियल एस्टेट में यूट्यूब पे एक वीडियो देख के जाओगे कि रियल एस्टेट में एचआर का क्या रोल होता है उस कंपनी में, तो चार चीजें वहां से निकल जाएंगी। जब वहां से चार चीजें निकल गई, तो वो चीजें वहां बोल देना जाके। मैंने क्या बोला? कॉन्फिडेंस से बात करोगे और बेसिक नॉलेज भी रहेगा ना, तो निकल जाओगे, राइट? तो बिल्कुल यस, इफ यू हैव इंटरेस्टेड, इफ यू हैव इंटरेस्ट, आपको बिल्कुल करना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, राइट? यस सर। सर किसी एक कंपनी में कितने एचआर हो सकते हैं और उनका इंटरव्यू कौन लेता है? एचआर का इंटरव्यू भी एचआर ही लेते हैं, और वो कंपनी की कितने भी एचआर हो सकते हैं, एचआर की भी अलग अलग टीम होती है। फिर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, टाटा, इनको देखोगे तो इनके पास में मतलब हजारों एचआर होते हैं, एक नहीं होता एचआर, मतलब लिमिटेड। जैसे एक बड़े हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, वैसे ही एचआर भी बहुत सारे होते हैं, तो उनके भी इंटरव्यूज एचआर ही लेते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है। यस। सर गुड इवनिंग सर। सर माय नेम इज पल्लवी तायखंडे। सर मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने के बाद शार्क टैंक इंडिया जो प्रोग्राम आया था वो देखा था। तो सर उसमें वो लोग जब इन्वेस्टर्स के सामने जाते हैं, तो सर कुछ लोगों की कंपनी में तो इन्वेस्ट होता है, बट कुछ लोगों की कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। उनका बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया, फिर किसी और प्रॉब्लम के कारण। तो सर क्या मतलब कंपनी को आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टर्स का होना कितना जरूरी है, या फिर वो खुद की फंडिंग क्रिएट करके और कई मतलब लोन लेकर और भी कई चीजों से पैसा जुटा कर आगे बढ़ सकते हैं? तो सर इन्वेस्टर का होना कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है? आप क्या करती हो पल्लवी? सर मैं तो अभी एमएससी कर रही हूँ मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स से एमएससी कर रही हो, राइट? मान के चलो पल्लवी, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलती हो मैथ्स का, एमएससी होने के बाद में, और एक आप हो उसमें, ठीक है, आप पढ़ाओगी आप ही,
ठीक है, आप ही मेन टीचर हो, आपके नाम पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपने किसी XYZ को और इन्वॉल्व कर लिया एज ए इन्वेस्टर, वो अपनी जगह दे देगा और 2 लाख रुपए लगा देगा। ठीक है, अब 2 लाख रुपए जब आप पे उसने लगा दिए तो वो आपको क्या ट्रीट करेगा? वो आपको पार्टनर नहीं ट्रीट करेगा, वो आपको स्लेव ट्रीट करेगा। स्लेव मतलब आपको, आपके ऊपर बैठा है वो, अल्टीमेटली बराबरी पे नहीं बैठा है। राइट? तो देखो, इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेना चाहिए, एक समय पे जरूरत पड़ती है, लेना चाहिए, लेकिन जब तक आप बूटस्ट्रैप मतलब खुद से कर पाओ। तो अगर मान के चलो पल्लवी अकेली है, उसने रेंट पे एक 5,000 की शॉप ले लिया, जगह ले ली जहां पे क्लास चल रही है, तो अगर 50,000 वो कमा रही है महीने का, तो उसका 45,000 सेविंग है ना। और फिर वो 45,000 से 6 महीने बाद दूसरा सेटअप बना लेगी। वर्सेस पल्लवी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, लेकिन लगेंगे तो उसको उतने ही पैसे शुरुआत में, कमाएगी 50,000 ही, लेकिन उस 50,000 में से आधा पैसा किसको चला गया? इन्वेस्टर को चला गया। आया ना? और आपका नाम बिल्कुल नहीं रहा। तो अगर ये सब चीजें देखना बहुत अच्छा है, शार्क टैंक इंडिया वगैरह, लेकिन मैं पर्सनली अगर अपना बात करूं तो मैंने अपनी जितनी भी कंपनीज बनाई है बूटस्ट्रैप बनाई, मैंने कभी किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली। मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑफर आज भी है, मतलब मैं अगर अभी मार्केट में जाऊं तो मतलब मैं इजीली अच्छा खासा अमाउंट उठा सकता हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं उठाया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लगी। क्या होता है, हम लोगों का जैसा माइंडसेट होता है ना, बैंक लोन के जैसा होता है। देखो, लोन लेने के बाद में भी बहुत ज्यादा सफल हो जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, और कई बार बिना लोन लिए ही बहुत कुछ आप कर जाते हो। राइट? तो ये समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तुम उस लेवल पे सोच रही हो या शार्क टैंक इंडिया देख रही हो, ऐसी चीजें मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये चीजें देखो। नहीं भी समझ में आए ना तो वो सास बहू के सीरियल से तो अच्छे ही है ये, यू शुड वॉच, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखोगे। राइट? बहुत छोटी छोटी चीजें देखने। एक मूवी आई है रॉकेट सिंह सेल्समैन करके, रणबीर कपूर की एक मूवी है, वो देखो। राइट? वो भी अच्छी मूवी है। और भी आपको आगे चल के चीजें बताई जाएगी, पर अगर आप करना चाह रहे हो सिंपल सा, तो प्रैक्टिकल अपने अपने दम पे ही बढ़ने की कोशिश करो। जब हम अपनी चीज करते हैं, पैसा लेना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जिससे भी पैसा लोगे वो आपके ऊपर बैठेगा। ये हिंदुस्तान का नहीं, हर जगह का रूल है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सबको सब चीजें क्लियर हो गई। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछने के मौके बार बार नहीं मिलेंगे। राइट? बार बार नहीं मिलते हैं ऐसे इंटरेक्ट करने का। अच्छा, किसी ने लिखा है, बट सर कोई भी कंपनी इंटर्नशिप के लिए चार्जेस लेती है तो कैसे सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? तो आप ऐसी कंपनीज में, वो इंटर्नशिप के लिए जो कंपनीज चार्ज ले रही हैं वो कंपनीज अच्छी नहीं है, ये समझ लीजिए। वो सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके कोई मतलब नहीं है। एक अच्छी कंपनी वो होती है जो आपसे पैसे नहीं लेगी, नहीं देगी, नहीं तो लेगी भी नहीं। राइट? और दूसरा, अच्छी कंपनी जनरली वो होती हैं जो थोड़ा सा आगे चल के देने भी लगती है पैसे। राइट? तो ये सारी चीज है। और इसके अलावा किसी ने लिखा है कि सर प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्रामिंग सीखनी है तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिससे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और उसको सीखने के बाद में यही जो मैंने प्रोसेस हिमांशु को बताई थी, उसी प्रोसेस को फॉलो करिए, प्रैक्टिकल सीखिए। 106 जन। राइट? नेक्स्ट है कोई क्वेश्चन या फिर फिनिश करें इसको? अच्छा, मेरा सबको ये सजेशन है कि अच्छे से सारे सेशंस को बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। तो बंद कर रखे। सारे सेशंस को बहुत ध्यान से सुन के पूरे नोट्स बनाइए, और जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछिए, समझिए सारी बातों को, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है। मतलब ये दिमाग में रखिए कि यहाँ पे छोटी सोच वाले लोगों को नहीं रहना है, ये बड़ा बड़ा ही करना है। राइट? और बड़ा यहाँ इस ट्रेनिंग के बाद में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए। किसी ने लिखा, सर कस्टमर को बेटर सेटिस्फेक्शन कैसे करें? बाय प्रोवाइडिंग हिम व्हाट ही वांट्स। उसको जो चाहिए वो चीज अच्छे तरीके से दे के, और कोई सेटिस्फेक्शन का
नहीं होता तरीका। ठीक है, तो आई थिंक लेट्स क्लोज इट अप। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, आंसर हमने दे भी दिए हैं, और भी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आप व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। मेरे से कोई स्पेशली पूछना है तो उस पे आप पूछ सकते हो, मेरा नाम लिख के बोल सकते हो कि संकल्प सर से ये क्वेश्चन है, उस पे लिख सकते हैं आप लोग एनी टाइम। और बाकी सारे सेशंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए, और प्रैक्टिस कीजिए इसकी। जो जो आपको बताए हैं आज तक समझाए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय देन, सी यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।